हर साल हजारों करोड़ों मुसलमान रोज़ा रखते हैं, लेकिन शायद ही कुछ लोग ऐसे हों जो इसके पीछे की असल हकीकत को जानते हों। The more we see that it can actually have benefits with weight loss. Fasting could provide many health benefits. जैसे क्या आप जानते हो कि रोज़ा रखने से आपकी उम्र बढ़ सकती है? There is evidence behind it in terms of its benefits and और रोज़ा इस्लाम के अलावा हिंदू, क्रिश्चियनिटी, बुद्धिज्म और यहूदियों के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। Between one meal and the next meal there must be an 8-hour space. आज की इस वीडियो में आप रमज़ान से रिलेटेड ऐसी चीज़ें जानोगे जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। बहुत से लोगों को लगता है कि रोज़ा रखना सिर्फ इस्लाम आने के बाद ही शुरू हुआ था, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ स्कॉलर्स का कहना है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम भी रोज़ा रखते थे, अपनी की गई गलती की माफ़ी मांगने के लिए। या अल्लाह, मैं तुझसे मग़फ़रत तलब करता हूँ, मुझे माफ़ कर दे। और हज़रत नूह भी तूफान से बचने के बाद अपने फॉलोअर्स के साथ रोज़ा रखते थे, अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए। ऐ कायनात के मालिक, मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ कि तूने मुझे इस तूफान से निकाला। इसी तरह यहूदी भी योम किपुर के दिन रोज़ा रखते थे, क्योंकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जब माउंट सिनाई पर तौरात दी गई थी तो उन्होंने 40 दिनों तक रोज़े रखे थे। इसी तरह क्रिश्चियंस भी रोज़ा रखते थे, क्योंकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने भी 40 दिन तक रेगिस्तान में रोज़ा रखा था। इस्लाम आने के बाद कुरैश मक्का भी 10 मुहर्रम का रोज़ा रखते थे और इसी ख़ास दिन को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत हुई। उस वक्त लोग सिर्फ तब तक खाना खा सकते थे जब तक वो सो न जाए। अगर कोई इंसान सो जाता तो वो रात को उठने के बाद नहीं खा सकता था, उसे फिर अगली शाम तक इंतज़ार करना पड़ता था। लेकिन जब इस्लाम आया तो मुसलमानों पर 1 महीने के रोज़े फ़र्ज कर दिए गए और इनके लिए रोज़ा रखना और ज़्यादा आसान कर दिया गया, यानी कि अब रोज़ा सिर्फ सहरी से इफ्तारी तक ही होगा और इस तरह रोज़े मुसलमानों पर फ़र्ज कर दिए गए। इसके अलावा रोज़ा यानी फास्टिंग इस्लाम के अलावा भी बाकी रिलीजन्स में बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसा कि हिंदू मजहब में उपवास किया जाता है। उपवास का मतलब होता है भूखा रहकर खुदा का कुर्ब हासिल करना। मनुस्मृति में ये भी लिखा है कि भूखा रहकर इंसान अपने गुनाह खत्म करता है और इसका जिस्म और इसका माइंड पाक होता है। हिंदू मजहब के अलावा बुद्धिज्म में भी फास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि गौतम बुद्ध ने एनलाइटमेंट हासिल करने से पहले खुद को सख्त भूख और प्यास में रखा, इसीलिए कई मंक्स भी फास्टिंग करते हैं। इनकी किताबों में भी लिखा है कि खुद पर काबू पाना ही इल्म की बुनियाद है। इसी तरह यहूदी भी योम किपुर के दिन लगातार 25 घंटे फास्टिंग करते हैं। इनकी बुक जोल में लिखा है कि मेरे पास पूरे दिल के साथ रोज़े रखते हुए लौटो। इसके अलावा क्रिश्चियनिटी में ईस्टर से पहले 40 दिन की फास्टिंग की जाती है और इनके ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स इसे सख्ती से फॉलो करते हैं। इनकी बाइबल में लिखा है कि जब तुम रोज़ा रखो तो मुनाफिकों की तरह गुस्सा मत हो। तो रोज़ा इस्लाम में ही नहीं बल्कि बाकी रिलीजन में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंशिएंट टाइम्स में प्रीस्ट टेम्पल्स में एंटर होने से पहले फास्टिंग करते थे। खासतौर पर वो मछली और गोश्त से परहेज करते थे, क्योंकि इनका ये मानना था कि खाने की नजासत इंसान और खुदा के दरमियान के ताल्लुक को ख़राब कर देती है। इसी तरह एंशिएंट ग्रीस के अजीम फिलोसोफर पाइथागोरस अपने स्टूडेंट्स को स्कूल आने से पहले फास्टिंग करवाते थे। और इसी तरह प्लेटो भी ये मानते थे कि खाना इंसान की सोचने की सलाहियत को इफेक्ट करता है। हिंदू मजहब में योगी कम खाना खाते थे ताकि वो हाई कॉन्शियसनेस को अवेकन कर सकें, क्योंकि इनके उपनिषद में ये लिखा है कि खुराक इंसान के दिमाग को इफेक्ट करती है और हल्की और पाक ग़ज़ा इंसान की मेंटल क्लैरिटी को इफेक्ट करती है। इसी तरह नेटिव अमेरिकन कल्चर के लोग कई दिनों तक फास्टिंग करते थे, क्योंकि इनका ये मानना था कि भूख के ज़रिए इंसान स्पिरिचुअल दुनिया में जा सकता है। इनके अलावा कई मुस्लिम साइंटिस्ट्स जैसे अल-गज़ाली, इब्न तैमिया और अल-फाराबी, इन सब का ये मानना था कि ज़्यादा खाना इंसान की अक्ल को कम कर देता है और भूख इंसान के नफ्स को कमज़ोर करती है। और इब्न सीना जब भी कोई प्रॉब्लम्स हल करते तो वो खाना कम कर देते थे। ये आपको नेचर में भी नजर आएगा। आपने कभी किसी ओवरवेट जानवर को नहीं देखा होगा। क्या आपने किसी मोटे परिंदे को देखा है जो अपने वजन की वजह से उड़ ही ना पा रहा हो? या आपने किसी मोटे शेर को देखा है जो वजन की वजह से दौड़ ही ना पा रहा हो? ऐसा कभी नहीं होता। लेकिन इंसान एक ऐसी स्पीसी है जो ओवरवेट है, क्योंकि हम पेट भरने के लिए नहीं बल्कि जायके के लिए खाते हैं। और आज दुनिया का सबसे बड़ा मसला भूख नहीं बल्कि मोटापा है, और यही इंसान की आज एक बड़ी प्रॉब्लम है।
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोटापे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, इसलिए फास्टिंग बहुत ज़रूरी है। 2016 में डॉक्टर योशिनोरी ने एक डिस्कवरी की। डॉक्टर योशिनोरी ने डिस्कवर किया कि रोज़ा रखने से जिस्म के डैमेज सेल्स खत्म हो जाते हैं और जिस्म नए हेल्थी सेल्स दोबारा बनाता है। 12 से 16 घंटे फास्टिंग करने से जिस्म ओल्ड सेल्स को ब्रेक डाउन करना शुरू कर देता है, जिससे इंसान की उम्र कम बढ़ती है, यानी इंसान जल्द बूढ़ा नहीं होता और यहाँ तक कि इंसान कैंसर और अल्जाइमर जैसी बीमारियों से भी सेफ रहता है। कई जानवरों पर रिसर्च की गई है जिससे पता चला कि इंटरमीडिएट फास्टिंग से इंसान की लाइफ 50 to 30% तक बढ़ सकती है, क्योंकि इंसान का मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव होता है और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम होता है। इसी तरह 2017 में चूहों पर एक रिसर्च की गई थी कि जिन चूहों ने हर दूसरे दिन कुछ खाया पिया नहीं था, वो बाकी चूहों से ज्यादा दिन जिंदा रहे और इनमें बीमारियां भी बहुत कम थी। हमारी बॉडी में BDNF नाम का एक प्रोटीन पाया जाता है जो ब्रेन सेल्स की ग्रोथ में मदद करता है और मेमोरी को इम्प्रूव करता है, और फास्टिंग करने से ये प्रोटीन बढ़ जाता है। इसी वजह से फास्टिंग करने से ब्रेन के स्टेम सेल्स एक्टिवेट होते हैं जो नर्व डैमेज को रिपेयर करने में मदद करते हैं। 2021 में एक रिसर्च की गई थी जिससे पता चला कि फास्टिंग से पार्किंसन जैसी बीमारियों का खतरा बहुत कम हो जाता है। 2019 में एक रिसर्च की गई थी जिससे पता चला कि फास्टिंग से जिस्म के गट बैक्टीरिया बूस्ट होते हैं, जिससे जिस्म में इन्फ्लेमेशन रिड्यूस होती है, यानी जिस्म को इंजरीज से रिकवर होने में मदद मिलती है, जैसा कि IBS, क्रोन्स डिजीज और लीकी गट सिंड्रोम। लगातार 24 घंटे फास्टिंग करने से इंटेस्टिन के स्टेम सेल्स दोबारा बनते हैं, जिससे इंसान का डाइजेशन इम्प्रूव होता है और न्यूट्रिशन अब्जॉर्ब हो पाते हैं। लेकिन इन सब से बढ़कर फास्टिंग कैंसर से लड़ने में जिस्म की मदद करती है। 2019 में नेचर कम्युनिकेशंस में एक स्टडी की गई थी जिसमें फास्टिंग से कैंसर सेल्स खत्म हो रहे थे, जबकि नॉर्मल सेल्स को कुछ नहीं हो रहा था। जो मरीज कैंसर के इलाज से पहले फास्टिंग कर रहे थे वो काफी अच्छे से हेल्थी हो रहे थे और इनमें साइड इफेक्ट्स भी बहुत कम थे। सिर्फ यही नहीं, फास्टिंग वेट कम करने में भी काफी मदद करती है, क्योंकि जब हम रोजा रखते हैं तो जिस्म एनर्जी के लिए फैट बर्न करता है, जिससे वेट कम होता है। यहाँ तक कि फास्टिंग से इंसुलिन सेंसिटिविटी इम्प्रूव होने की वजह से टाइप 2 डायबिटीज भी खत्म हो सकती है और ब्लड शुगर 30% तक कम हो सकता है। 2014 में यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ कैलिफोर्निया में एक स्टडी की गई थी जिससे पता चला कि 72 घंटे फास्टिंग करने से पूरा इम्यून सिस्टम रिजेनरेट होता है, क्योंकि जिस्म में नए वाइट ब्लड सेल्स बनते हैं जो बीमारी से लड़ने में बहुत मदद करते हैं और इससे कई बीमारियां भी खत्म होती हैं। लेकिन ये सब तो साइंटिफिक बेनिफिट्स हैं। आखिर रोजे में ऐसा क्या है जो ये मुसलमानों पर फर्ज किए गए हैं? जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने समंदर को पार करके फिरौन को शिकस्त दी, तो इसके बाद अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो कोहे तूर पर आ जाएं। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर चले गए और वहां उन्होंने 40 दिन और रात तक रोजा रखा, यानी वो लगातार 40 दिन रोजे की हालत में रहे। वो इन 40 दिनों तक दुनिया से हटकर अल्लाह के जिक्र और इबादत में गुम रहे। उन्होंने इन 40 दिनों में अल्लाह से बात की और कुरान में यहाँ तक आया है कि अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम से सरगोशी की और इसी दौरान हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात नाजिल हुई। यानी इन 40 दिनों में अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अपना खास इल्म दिया। इन 40 दिनों में अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तरबियत की। इसी तरह बाइबल में भी आता है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने 40 दिन रेगिस्तान में गुजारे। वो एक रूह का पीछा करते हुए रेगिस्तान तक पहुंच गए। ये रेगिस्तान बहुत ही खतरनाक और ड्राई था, जहां दूर दूर तक पानी का कोई निशान नहीं था, जो आज भी बहुत ड्राई और वीरान है। वहां शैतान बार बार आकर उन्हें बहका रहा था, यानी अल्लाह ही हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को इस रेगिस्तान में लाया था ताकि वो इनकी आजमाइश कर सके। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इस वीरान रेगिस्तान में 40 दिन रोजे की हालत में रहे, जहां उन्होंने न कुछ खाया और पिया। वो वहां अकेले थे और अल्लाह की इबादत में मसरूफ थे। शैतान इन्हें बार बार बहका रहा था, लेकिन उन्होंने अपना ध्यान अल्लाह की तरफ रखा। ये इन पर बहुत बड़ी आजमाइश थी और इसी तरह अल्लाह इन्हें एक बड़े मिशन के लिए तैयार कर रहा था। इसी तरह बाइबल में आता है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम का तूफान भी 40 दिन तक जारी रहा और उन्होंने 40 दिन तक रोजा रखा और अल्लाह की इबादत की। ये 40 दिन भी इन पर एक आजमाइश थे और अल्लाह इन्हें तैयार कर रहा था। इसी तरह हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने भी कई दिन मछली के पेट में गुजारे, जहां वो अकेले बगैर कुछ खाए
और पिए कई दिनों तक अल्लाह से माफ़ी मांगते रहे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम भी एक दिन छोड़कर रोज़ा रखते थे और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कई दिन बिना कुछ खाए गुजारते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ये दुआ भी की थी, ए अल्लाह मुझे और मेरे अहले बैत को सिर्फ इतना ही रिस्क दे जिससे हमारी रूह और जिस्म का रिश्ता कायम रहे। इसी वजह से इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अपनी सारी जिंदगी फ़क्र में गुजारी। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़ुबान को जायके से पाक कर दिया था और वो भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह कई दिन भूखे रहते थे। अब इन सारे इंसिडेंट्स में एक चीज़ कॉमन है कि ये सारे नबी कई दिनों तक भूखे और प्यासे अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ रहे, जिसके बाद उन्हें बड़ा मुकाम मिला। और यही मकसद रमज़ान का है, क्योंकि भूख इंसान के नफ्स को कमज़ोर करती है। और ये सिर्फ इस्लाम में ही नहीं बाकी रिलीजन्स में भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि रोज़ा फिजिकली ही नहीं बल्कि स्पिरिचुअली भी इंसान की बॉडी को चेंज करता है। रोज़ा रखने से इंसान का दिमाग पहले से ज़्यादा फोकस कर पाता है, इंसान की मेमोरी इम्प्रूव होती है और वो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को बड़े अच्छे से सॉल्व कर पाता है। और फास्टिंग से इंसान का माइंड पीसफुल होता है। और जब आप रोज़े की हालत में सब कुछ छोड़ देते हो तो आपका ब्रेन खुद को रिवायर करता है, क्योंकि आप रोज़े की हालत में अपने नफ्स से लड़ते हो, जैसा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उस रेगिस्तान में शैतान से लड़ रहे थे जो उन्हें बहकाने की कोशिश कर रहा था। इसी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमज़ान में शैतान को कैद कर दिया जाता है। यही है वो कैद, जब आप सब कुछ अल्लाह के लिए छोड़ देते हो और अपने नफ्स से लड़ते हो तो हो गया शैतान कैद। रमज़ान का महीना शुरू हो चुका है और मेरी तरफ से आप सबको रमज़ान मुबारक। ये महीना आप सबके लिए एक मौका है अपने अंदर के शैतान को मारने का।